दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम्स के नए ब्याज दर के बारे में, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुके हैं। और ये कब तक रहने वाले हैं? 31 मार्च 2026 तक। अगर आपको पता हो कि पोस्ट ऑफिस की कौन सी स्कीम कितना ब्याज दर यानी इंटरेस्ट रेट दे रही है, तो आपको डिसाइड करने में आसानी होगी कि आप कौन से स्कीम में निवेश करना चाहते हैं। क्योंकि पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसे भी स्कीम्स हैं जिसमें आप 1 लाख निवेश करके 2 लाख बना सकते हो, और पोस्ट ऑफिस में कुछ ऐसी स्कीम्स भी हैं जिसमें आप 70 लाख तक का मोटा फंड भी बना सकते हो। तो क्या है ऐसी स्कीम, हम आज डिटेल में बात करेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, जहां पैसे की बात आती है वहां आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा नॉलेज होना जरूरी है। इसीलिए मेक श्योर करना कि वीडियो को एंड तक देख रहे हो। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो आपको पता है क्या करना है। जल्दी से जाना है, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही में बेल नोटिफिकेशन के आइकॉन को भी प्रेस कर लेना है, ताकि मैं जो भी फाइनेंस रिलेटेड वीडियो बनाऊं वो आप लोगों को आसानी से टाइमली मिल सके और आप लोग उसका भरपूर फायदा उठा सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम्स को डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये जरूरी बात बता दूं कि पोस्ट ऑफिस में निवेश किया गया आपका हर एक पैसा 100% सुरक्षित होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सभी स्कीम्स के पीछे सरकारी हाथ होता है, और जहां सरकार का हाथ होता है वहां आपके पैसे सुरक्षित होने ही होने हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आरडी यानी पोस्ट ऑफिस के रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम से। इस स्कीम की अवधि कितने साल की होती है? 5 साल की। इसमें निवेश करने का क्या तरीका है? इस स्कीम में आप हर महीने निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में आप कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? 100 रुपए। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। क्या आप बीच में निकासी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, 3 साल बाद, लेकिन कुछ शर्तों और पेनल्टी के साथ। अगर मैं इस स्कीम के नए ब्याज दर की बात करूं तो इसका जो नया ब्याज दर है, जो कि 1 जनवरी 2026 से लागू हो चुका है, वो है 6.7% यानी 6.7%। तो अगर हम इसके रिटर्न्स की बात करें, आप इस स्कीम में 10,000 रुपए हर महीने निवेश करते हो तो 5 साल बाद आपको कितना मिलेगा? जो मैच्योरिटी राशि होगी 5 साल बाद, वो है 7.5 लाख रुपए यानी 7.5 लाख रुपीस। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में। इस स्कीम का कितना अवधि होता है? आप इस स्कीम में 1 साल, 3 साल या 5 साल के लिए निवेश कर सकते हो। इसमें निवेश करने का क्या तरीका है? इसमें आपको एक मोटा रकम एक ही बार में निवेश करना होता है। अगर मैं इस स्कीम के मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इसमें आप 1,000 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। अगर मैं इसके बीच में निकासी की बात करूं तो आप 4 साल बाद कर सकते हो ऐसा, लेकिन शर्तों और पेनल्टी के साथ। अगर मैं इसके नए ब्याज दर की बात करूं, हम 5 साल का पकड़ के चले, तो अगर आप 5 साल के एफडी पोस्ट ऑफिस में करते हो तो एज पर न्यू इंटरेस्ट रेट इसमें आपको 7.5% का ब्याज दर मिलेगा। तो अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए निवेश करते हो और आप 5 साल के लिए एफडी करते हो पोस्ट ऑफिस में, तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 14.35 लाख का रिटर्न मिलेगा 5 साल बाद। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के एक बहुत ही पॉपुलर स्कीम के बारे में, जो कि है MIS यानी मंथली इनकम स्कीम। इस स्कीम की कितनी अवधि है? 5 साल। इसमें निवेश करने का क्या तरीका है? इसमें आपको एक मोटा रकम एक ही बार में निवेश करना होता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कितनी लिमिट है? 1,000 रुपए। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कितनी लिमिट है? अगर आप सिंगल अकाउंट खोल रहे हो तो 9 लाख रुपए, अगर आप जॉइंट अकाउंट खोल रहे हो तो 15 लाख रुपए। आप इसमें बीच में निकासी कर सकते हो कि नहीं? 1 साल बाद कर सकते हो, लेकिन शर्तों और पेनल्टी के साथ। इसका जो नया ब्याज दर है वो है 7.4%। और अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो अगर आप इस स्कीम में 9 लाख रुपए निवेश करते हैं तो आपको हर महीने कितना रिटर्न मिलेगा? 5,550 रुपए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के और एक पॉपुलर स्कीम के बारे में, जिसका नाम है NSC यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। इस स्कीम की अवधि कितने सालों के लिए है? 5 साल की।
इस स्कीम में निवेश करने का क्या तरीका है? इसमें आप एक ही बार एक मोटा रकम निवेश कर सकते हो। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो राशि है वो है 1000 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है, यानी आप अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से जितना चाहो उतना निवेश कर सकते हो। क्या आप बीच में निकासी कर सकते हो? आमतौर पर नहीं। इसमें आपका जो नया ब्याज दर है जो आपको मिलने वाला है जनवरी 2026 से, वो है 7.7% यानी 7.7%। तो चलिए इसके रिटर्न के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपया निवेश करते हो तो 5 साल बाद आपको कितना रिटर्न मिलेगा? 1,45,000 रुपए यानी 1.45 लाख। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के KVP यानी किसान विकास पत्र स्कीम के बारे में। इस स्कीम की कितनी अवधि होती है? 9 साल 7 महीने। इसमें निवेश करने का क्या तरीका होता है? इसमें आपको एक मोटी रकम एक ही बार में निवेश करना होता है। इस स्कीम में आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हो? 1000 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से उतना निवेश कर सकते हो। क्या आप इस स्कीम में बीच में निकासी कर सकते हो? 2.5 साल बाद कर सकते हो, लेकिन कुछ शर्तों और पेनल्टी के साथ। अगर मैं इस स्कीम के नए ब्याज दर की बात करूं तो वो है 7.5% यानी 7.5%। तो अगर आप इस स्कीम में 1 लाख रुपया लगाते हो तो इस स्कीम की अवधि जो कि है 9 साल 7 महीने की, उसके बाद आपको कितने रुपए वापस मिलेंगे? 2 लाख रुपए। अब बात कर लेते हैं पोस्ट ऑफिस के और एक पॉपुलर स्कीम के बारे में जिसका नाम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इस स्कीम की अवधि कितने साल की होती है? 5 साल की। इसमें निवेश करने का क्या तरीका होता है? इसमें आपको एक मोटी रकम एक ही बार में निवेश करना होता है। इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट की जो राशि है वो है 1000 रुपए और जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की राशि है वो है 30 लाख रुपए। क्या आप इसमें बीच में निकासी कर सकते हो? आप कभी भी निकासी कर सकते हो, लेकिन पेनल्टी के साथ। अगर मैं इसके नए ब्याज दर की बात करूं तो आज के डेट में इसका जो ब्याज दर है वो है 8.2% यानी 8.2%। और अगर मैं इसके रिटर्न्स की बात करूं तो अगर आप इस स्कीम में 30 लाख रुपए लगाते हो तो आपको हर तिमाही 61,500 रुपीज मिलेंगे यानी 61,500 रुपए क्वार्टरली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोस्ट ऑफिस के जिस आखिरी स्कीम के बारे में हम बात करेंगे वो है एक बहुत पॉपुलर स्कीम और जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना स्कीम। अगर आप लोगों के घर में बेटी है तो ये स्कीम आप लोगों के लिए है। ये स्कीम की अवधि कितने सालों की होती है? 21 सालों तक। इस स्कीम में आपको कैसे पैसे निवेश करना होता है? अगर आप चाहो तो इस स्कीम में मासिक पैसे निवेश कर सकते हो और अगर आप चाहो तो आप सालाना भी निवेश कर सकते हो। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की कितनी राशि होती है? 250 रुपए और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट है वो है 1,50,000 रुपया पर एनम यानी एक साल में आप मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक ही इस स्कीम में निवेश कर सकते हो। क्या आप इस स्कीम में बीच में निकासी कर सकते हो? 18 साल बाद आप आंशिक पैसे निकाल सकते हो, लेकिन अगर बेटी की उम्र शादी की हो जाती है तो आप पूरे पैसे भी निकाल सकते हो। अगर मैं इस स्कीम के नए ब्याज दर की बात करूं तो आज के डेट में आपको इस स्कीम से 8.2% यानी 8.2% का ब्याज दर मिलेगा। अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो अगर आप इस स्कीम में 12,500 रुपए हर महीने लगाते हो तो आपको 21 साल बाद कितना रिटर्न मिलेगा? लगभग 70 लाख रुपए का यानी 70 लाख रुपीस। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए यू गाइस टेक केयर, स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।